हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। एजुकेशन पावर हब पर आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर पॉलिटिक्स के टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल से रिलेटेड हैं। तो क्लास को सभी एक बार शेयर कर दीजिए। सभी जने एक एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे और भी जो स्टूडेंट हैं जुड़ जाएं। बहुत ही शानदार टेस्ट क्विज होने वाली है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, यहाँ पर रोज़ाना क्लास होती है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्विज़। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा यहाँ पर, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो आपको बताना है मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता जो है वो कौन करता है। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर बताइए इसका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है, यानी कि प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है। तो आपको यहाँ पर बताना है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 35 वर्ष। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर पूछा गया है प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित आयु क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर, यानी कि 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है। तो इसका आंसर बताएंगे आप सभी। किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है। तो किसने कहा है, यह किसका कथन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर, यानी कि मॉर्ले ने। याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसे क्या प्राप्त है। तो आपको यहाँ पर बताना है इन ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि, सभी कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है बिल्कुल, यानी कि लोकसभा का विश्वास जब तक उसे प्राप्त हो। भारत में प्रधानमंत्री जब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि लोकसभा का विश्वास हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है। तो इसका आंसर बताइए सभी। ऑप्शंस पढ़ के ही आंसर दीजिएगा। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है, तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया से बनाया जाता है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि भारत का प्रधानमंत्री किस प्रक्रिया से बनता है, निर्वाचन से या नियुक्ति से या मनोनयन से या चयन से। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है, यानी कि नियुक्ति से। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 75A के अनुसार जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य सभी मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। तो ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी कमेंट करके बताइए कौन सा अनुच्छेद जो है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर, यानी कि अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है। तो आप सभी को बताना है यहाँ पर
केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है? तो कौन निर्धारित करता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर बताइए इसका फटाफट से। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? और साथ ही साथ ये भी बताइए कमेंट करके कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर बताइए इसका। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया है, यानी कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। और राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, राष्ट्रीय एकता परिषद यानी कि NIC का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि राष्ट्रीय एकता परिषद का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है। और साथ ही साथ इसका जो गठन है वो 1961 में किया गया, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? और वर्तमान में ये योजना आयोग नहीं है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है आप कमेंट में बताइएगा। तो पहले योजना आयोग था, वर्तमान में नीति आयोग के नाम से है। तो इसका अध्यक्ष कौन है, यानी कि कौन होता है? तो 1 जनवरी 2015 से इसका नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया और इसका जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो आपको इसका आंसर पता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मोड़ लेने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित है। तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो किस में निहित है आपको बताना है। केंद्रीय सरकार में है या राज्य सरकार में है, या केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों में, या स्थानीय शासन में। तो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है, यानी कि केंद्रीय सरकार में। क्वेश्चन नंबर 14 है, सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप सभी को बताना है। सरकारिया आयोग का गठन किया गया किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है, यानी कि केंद्र राज्य संबंध के लिए जो है वो सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको बताना है यहाँ पर भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, जो कि पहले और लास्ट वही थे, उसके बाद में उप प्रधानमंत्री का पद हटा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे और लास्ट भी यही थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो आपको बताना है भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली जो है वो किस देश से ली गई है? अमेरिका से, या रूस से, या स्वीडन संविधान, या ब्रिटिश संविधान? आपको बताना है यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो
भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली जो है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, यानी कि ब्रिटिश संविधान से ली गई है संसदीय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है? और साथ ही साथ ये भी बताइए लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है, यानी कि 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है और लोकसभा के सदस्य के लिए जो है वो 25 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? तो आपको बताना है राज्यसभा का सेवा काल बताना है, इसमें 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर, यानी कि 6 वर्ष। और यदि लोकसभा का पूछे तो 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो ये क्वेश्चन अभी आया था, तो आप सभी को पता है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है, तो इनमें से कौन है जो मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है? आपको इसका आंसर बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट सचिव या बिना विभाग के मंत्री। तो मंत्रिपरिषद में शामिल कौन नहीं है? तो यहाँ पर कैबिनेट मंत्री भी शामिल है, राज्य मंत्री और ये बिना विभाग के मंत्री। ये कैबिनेट सचिव जो है ये मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कैबिनेट सचिव जो कि मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए आप सभी कमेंट करके आंसर बताइएगा। सारे के सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? केवल राज्यसभा में या केवल लोकसभा में या लोकसभा और राज्यसभा दोनों में या राज्यों की विधानसभाओं में? क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात हो रही है, तो इसलिए केवल लोकसभा में जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? आपको इसका आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 बार। क्वेश्चन नंबर 23 है, सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे। तो आपको टाइम बताना है, यहाँ पर दिन बताने, कितने दिन तक अगर वो अनुपस्थित रहे तो वो जो है संसद का सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह कितने दिन तक अनुपस्थित रहे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 60 दिन। यदि वह 60 दिन तक अनुपस्थित रहे तो अपनी सदस्यता गंवा देगा संसद का सदस्य। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के सभी क्वेश्चंस जो कंप्लीट हो चुके हैं। कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर यदि कोई नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर रोजाना क्लास होती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। एजुकेशन पावर हब पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स आज हम यहाँ पर पॉलिटिक्स के टॉप 25 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो कि राज्य के राज्यपाल से रिलेटेड हैं। तो
सभी एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, अपने और भी फ्रेंड्स को ऐड कर लीजिए। बहुत ही शानदार टेस्ट क्विज़ यहाँ पर होने वाली है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की टेस्ट क्विज़। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो आंसर बताइए इसका, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा? राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर सभी को आना चाहिए। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्यपाल में। याद रखेंगे आप, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति जो है वो राज्यपाल में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो आंसर बताना है आपको इसका। तो यहाँ पर भी अपने जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि राज्यपाल। याद रखेंगे आप, राज्य का कार्यकारिणी अध्यक्ष होता है राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो जैसा कि सभी को पता है इसका आंसर, तो बिल्कुल लड्डू सा सवाल है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो आप सभी को पता है इसका आंसर भी लड्डू सा सवाल है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो इसका आंसर बताना है आपको, राज्यपाल जो है वो राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति का। राज्यपाल जो है वो केंद्र और राज्य के बीच में बिल्कुल एक कड़ी का काम करता है, तो राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है राज्य में। क्वेश्चन नंबर 6 है, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, क्योंकि अब तो जो है जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, तो भारत का राष्ट्रपति जो है जम्मू कश्मीर में राज्यपाल को नियुक्त करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो आपको यहाँ पर बताना है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि राज्यपाल। तो जैसे केंद्र में जो है राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्य में जो है वो राज्यपाल होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्यपाल पद पर बना रहता है। तो इन ऑप्शंस को देखकर आपको आंसर देना है, तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल पद पर बना रहता है, तो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति चाहे तो उसको पदमुक्त कर सकता है, पद से हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? तो राज्यपाल का वेतन और भत्ता जो है किस कोष से आता है? आंसर बताइए इसका। तो क्योंकि बात यहाँ पर राज्यपाल की हो रही है, राज्यपाल के वेतन भत्ते की, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि राज्य की संचित निधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10,
राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख संचालक कौन है? तो राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो राज्य का प्रमुख संचालक कौन होता है राज्य में? तो प्रमुख संचालक जो है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो आपको इसका आंसर बताना है, राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर होगा, यानी कि राज्यपाल। राज्यपाल जो है वो राज्य मंत्रिपरिषद का गठन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? क्वेश्चन का पूछा जा रहा है कि राज्यों के जो गवर्नर होते हैं, जो राज्यपाल होते हैं, वो संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है यहाँ पर, यानी कि राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं जो राज्यपाल होते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो आपको बताना है, अगर कोई राज्यपाल बनता है तो उसकी न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है, यानी कि 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है, और राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो आपको आंसर बताना है, इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर? तो बिल्कुल सी जो है करेक्ट आंसर है, यानी कि राज्य के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही जो है राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि राज्यपाल को किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है। तो विधायी शक्ति जो है वो राज्यपाल को प्राप्त है, कार्यपालिका शक्ति भी प्राप्त है और न्यायिक शक्ति भी प्राप्त है, लेकिन सैन्य शक्ति जो है वो सैन्य और राजनीतिक शक्ति जो है वो राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि राज्यपाल को सैन्य और राजनयिक शक्ति प्राप्त नहीं है, बाकी तीनों शक्तियाँ प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करते हैं? तो आपको इसका आंसर बताना है, करते हैं तो हाँ या नहीं, या राष्ट्रपति का विवेकाधिकार या अस्पष्ट है, इस कथन का आंसर बताना है आपको। क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से, क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, यानी कि हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता है? और साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो जो है राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत करता है। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर, यानी कि एक सदस्य को, और राष्ट्रपति जो है वो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है? तो बिल्कुल आपको बताना है इसका आंसर, किसने कहा था ये कथन किसका है? ऑप्शन आपके सामने है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन है किसका है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है यहाँ पर, यानी कि सरोजिनी नायडू जी का। और सरोजिनी नायडू कौन थी? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, और जो कहाँ से थी? यूपी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19, राज्यपाल के अभिभाषण का क्या अर्थ है? तो
आपको बताना है यहाँ पर राज्यपाल के अभिभाषण का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि विधानसभा के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण जो है वो क्या है, अभिभाषण। राज्यपाल का अभिभाषण क्या है, विधानसभा के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो अभी बताया था कौन थी, आंसर बता दीजिए फटाफट से, इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर, यानी कि सरोजिनी नायडू जो हैं वो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। कहाँ से थी, यूपी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए आप सभी। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने हैं और इनमें से कौन सा एक है जो राज्यपाल को जो शक्ति प्राप्त नहीं है। तो आंसर बताइए इसका सभी। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है यहाँ पर, यानी कि मृत्यु के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान का। तो मृत्यु के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान सिर्फ राष्ट्रपति को ही प्राप्त है, ये शक्ति राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल निर्णय ले सकता है। तो कौन से निर्णय ले सकता है वो, ऑप्शंस पढ़ लीजिए ध्यान से। स्वीकार कर सकता है अथवा अस्वीकार कर सकता है, पुनर्विचार के लिए विधानमंडल वापस भेज सकता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है, या उपयुक्त सभी। तो आपको इसका आंसर बताना है कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो बिल्कुल ये तीनों ही जो है ऑप्शन सही है, यानी कि देखो विधानमंडल द्वारा कोई भी विधेयक है उसके संदर्भ में राज्यपाल क्या कर सकता है, स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है, पुनर्विचार के लिए विधानमंडल के पास भी भेज सकता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित भी रख सकता है। तो यहाँ पर ये तीनों ही जो है करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश जो है वो किसके द्वारा मंजूर किया जाता है। तो राज्यपाल कोई अध्यादेश जारी करेगा तो उसको कौन मंजूर करेगा, आंसर बताइए इसका। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर, यानी कि विधानमंडल, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे 25 क्वेश्चन जो हैं वो कवर हो चुके हैं आज के। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर अगर कोई नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।